लंबे अवधि तक 3 मुख्यमंत्री बिहार के अंदर शासन किए हैं। पहला मुख्यमंत्री बिहार के श्री बाबू, दूसरा श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तीसरा माननीय नीतीश कुमार जी। तीनों के कालखंड का इतिहास जब पढ़ा जाएगा, जब लिखा जाएगा, तो बिहार के सांस्कृतिक विरासत और बिहार के प्रतिभा पर किसने चोट किया, बिहार के सामाजिक समरसता के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, उसको किसने उत्तेजनात्मक रूप से लड़ाने का काम किया, ये इतिहास में किनके नाम से जाएगा, नरसंहार किसके नाम से जाएगा, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कौन जिम्मेवार होगा। ये तमाम जिम्मेवारी जो बीमारी के रूप में बिहार में व्याप्त था, महामारी में किसके शासन में बदला, यही नवादा की धरती है। अभी कुछ दिन पहले हमने आया था, 5 से 6 लोगों की हत्या लोगों ने कहा जहर से हुई, वो जहर का कहर नहीं था, ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, यह अपराधियों का सुनियोजित षड्यंत्र था। आज तक उसका उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? आज तक इस मामले को उस गरीब को न्याय क्यों नहीं मिला? एकमात्र बेटा उसका बाहर रहता था, उससे हमने घर पर जाकर मिला था, कहा था न्याय चाहिए, उस अपराधी की गिरफ्तारी चाहिए। और ये सिर्फ नवादा की बात नहीं है। पहली घटना जब सरकार बदली, गठबंधन की सरकार बनी, तो समस्तीपुर के अंदर रघुवीर स्वर्णकार की हत्या हुआ। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसी समस्तीपुर की धरती पर किस तरह से दलित की बेटी का साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी जीवा काट लिया, क्या इंसाफ हुआ? कौन जिम्मेवार है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके शासन काल में आज न्याय नहीं मिल रहा। जिस न्याय के साथ विकास की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात करते थे, कहां गया आपका 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले पर? कहां गया उस दलित शोषित कमजोर जो दर्जनों में हर जिले के अंदर हत्या हो रही है? कहां गया उस जहरीली शराब के कारण सैकड़ों लोगों की जो मौत हुआ? उस अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष था? आपने उसको मुआवजा नहीं दिया। आपके गलत अहंकार, गलत नीति के कारण आज बालू और दारू माफियाओं का जिस तरह से कोहराम चल रहा है, जिस तरह से उसका बालू दारू के नाम पर आतंक बिहार के अंदर मच रहा है, और उस बालू दारू में आपके भ्रष्ट पदाधिकारी भागीदार हो गए। ये माफिया और भ्रष्ट पदाधिकारी का गठजोड़ बिहार में कहर ढा रहा है, कहर ढा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कुर्सी के लिए कितना आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं, किस तरह से बिहार की जनता की आवाज को आप दबा रहे हैं। एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में बैठे थे, माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। हर विभाग के अंदर हमारे माननीय मंत्री किस तरह से बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए पाइपलाइन में किस तरह से वातावरण बनाया था। 2 लाख 2.5 लाख लोगों की बहाली का, शिक्षक अभ्यर्थी का, सिपाही का, अमीन का, हर विभाग के अंदर क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? जिम्मेवार कौन है? और जिस शिक्षक अभ्यर्थी का एनडीए के सरकार में बहाली की घोषणा हुई, 7वें चरण में उसको न्याय मिलने की बात आई, तो आपने क्या उसको रोककर लाठी बरसाकर उसकी आवाज को दबाने का काम किया? माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में बैठे हैं, माननीय नंदकिशोर यादव जी, प्रेम जी, तारकिशोर जी, माननीय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे।
आपने खुद स्वीकारा था कि संविदा पर हमने बहाली करके, नेता पर बहाली करके हमने गलत किया है। ये बीमारी महामारी के रूप में बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने पाप किया भ्रष्ट अफसरों के चक्कर में। आपने संविदा का जो फार्मूला निकाला, बिहार के हर विभाग के अंदर तंत्र कमजोर हुआ। बिहार में समर्पित लोग, प्रतिभावान लोग तो होता गया। जिस बेल्टाउन के तहत आपने ये व्यवस्था संविदा पर रखने का खेल खेला, वह भ्रष्टाचारियों की जमात बैठकर प्रतिभा का हनन किया और भाई भतीजा पादर दोहन के माध्यम से उन लोगों को, उस जमात को खड़ा किया जिसको समाज की चिंता नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं है। बिहार के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने की मानसिकता लेकर बैठा है। आज उसी का परिणाम है। ब्लॉक के अंदर जाइए तो बिना माल के कोई काम नहीं होगा। विभाग के अंदर जाइए तो बिना चढ़ावा के कोई सुनेगा नहीं। और भ्रष्टाचारियों की जमात कि इतनी मन बुलंद हो चुका है, जानता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक चढ़ावा करना पड़ता है। अरे जब मैं बिहार का अपने सशक्त नेतृत्व के आशीर्वाद से मंत्री बना, बैठे हैं हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री। एक विभाग का नाम मैं बताता हूं, वह विभाग MKCL कंपनी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। हर विभाग में डोमेन स्किल का अभियान चलाता था, चाहे स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, नगर हो। और वह डोमेन स्किल चलाने वाला MKCL कंपनी उड़ीसा में CBI का भ्रष्टाचार के मामले में केस चल रहा था। मुख्यमंत्री जी, जब वहां के विकास आयुक्त ने आपको पत्र लिखकर कहा कि इस पर CBI का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसे नहीं दिया जा सकता, आपने किस मजबूरी में उसको बिहार के अंदर काम करने के लिए दिया। और यही मामला जब सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर उठा, तो हमने विशेष कमेटी गठित किया। विशेष कमेटी में जो वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के सभी मेंबर को रखा, जो बड़े लोग थे, मंत्री थे। और हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया, हमारे पास लाया गया। घबराहट मची सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री को लगा कि हमको घेर रहा है, और उन्होंने आनंद फानन में विधानसभा के अंदर जो संवैधानिक पद की गरिमा को गिराया। उसके बाद उनके मन के अंदर जो बेचैनी बढ़ी, और उस बेचैनी का परिणाम है कि आप गठबंधन तोड़ करके जिस भ्रष्टाचारी से के विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे, कसमें खाकर आए थे, उसी भ्रष्टाचारी से गलबहियां कर दिया, उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते हम इस्तीफा देने जा रहे थे, वो सूचीबद्ध था विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर लाने का। आपने बदल दिया वो सूची को। आखिर क्यों डर गए आप? क्यों आपने उस आया हुआ रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा? क्योंकि हजारों करोड़ का वो घोटाला आपके चेहरे से नकाब हटा देता। आपके ईमानदारी का जो ढोल पीटते हैं वह समाप्त हो जाता। यही खेल श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी किए थे। जब चारा घोटाला का कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर आना था, उन्होंने नहीं आने दिए, और उस रिपोर्ट को आने देते तो बिहार की खजाना नहीं लुटाता, बच जाता खजाना। नहीं आने दिए तो उस पाप का भागीदार बनकर जेल के शिकंजे के अंदर जाना पड़ा, और आज भी उससे मुक्ति नहीं मिला है। आप बड़े भाई के पद चिन्हों पर चले हैं, छोटे भाई को भी उसी राह पर जाना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं रोकेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, खुला चुनौती है, अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा।
जो अपराधी और भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर वातावरण दूषित कर रहा है, जातीय जहर के लहर के कहर से कब तक सत्ता में आप बैठेंगे? बिहार की जनता को, बिहार की भावना को भड़काकर आप जातीय जहर के लहर से शासन बहुत दिन नहीं चलाएंगे। हर नौजवान देख चुका है आपके उस शासन को, जिसमें आपने लोगों को आपस में लड़ाकर नरसंहार किया, कुछ नहीं मिला। हर समाज के नौजवानों के हाथ में हथियार थमाकर आपने अपराधी बनाया। मैं उस धरती से आता हूं जो श्री बाबू के ही आशीर्वाद से वो फलित हुआ था। आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र बरहिया का जो हमारे वहां के सांसद भी माननीय गिरिराज बाबू रहे, जो केंद्र में मंत्री है, कितने अपराधी आपने पैदा कर दिया। हर समाज में अपराधियों के एक बड़ी जमात खड़ा कर दिया। हर वर्ग के लोगों के अपराधियों के द्वारा उसी समाज के लोगों को आप मौत के घाट उतारते थे। और विधवाएं आज जितना भी विधवा बनी है, अधिकतर राजद के सरकार में बनी है। आज वही बरहिया में जब से हम विधायक बने, विधवा बनना बंद हो गया। इन्हें गिने चुने कोई घटना घटित होता है, बरहिया के लोगों को हमने जब पूछा कि आपने क्या किया, हमने साफ तौर पर कहा कि हमने कोई अपराधी पैदा नहीं किया। हमारे पार्टी के लोग अपराधी पैदा नहीं करते हैं। किसी का मांग सिंदूर नहीं उतरता है, कोई विधवा नहीं होता है, कोई अनाथ नहीं होता है। लेकिन आपने उसको ही फिर सत्ता में चोर दरवाजे से ले आए। और जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से आप बता दें, आज समस्तीपुर के अंदर जहां से हमारे गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी आते हैं, दर्जनों हत्या हो गई। कई दलित महिला बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वहीं पर उसकी जिह्वा भी काट दी गई। क्यों? आरा के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कोई दिन नहीं बाकी होता है जो गोलियों के शिकार निर्दोष लोग नहीं होता है। आपका बेगूसराय, वैशाली, कौन सा जिला का नाम लें, गोपालगंज, सीवान, छपरा, हर जिले के अंदर तबाही क्यों है? क्यों बर्बादी है? मैं तो 31 से ज्यादा जिला इस तरह की घटनाओं में जा चुका। आंसू पोंछने का काम करते हैं, सड़क की आवाज को, सड़क के दर्द को सदन में उठाते हैं, लेकिन ये बेदर्द सरकार सदन में एक भी जवाब नहीं दे रहा। क्यों मुजफ्फरपुर में उस साहनी के बेटे की हत्या करने वाले राहुल साहनी का गए हुए थे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, हम भी गए। आपके इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के इशारे पर हत्या होता है, सदन में आवाज उठाते हैं और आप जवाब नहीं देते हैं, कागज भी मांगते हैं। जब प्रश्न करते हैं तो सदन छोड़कर चले जाते हैं। कितना समझौता कर दिया आपने कुर्सी के लिए, कितना समर्पण कर दिया ये भ्रष्टाचारी अपराधी के निकट। बिहार की जनता सब देख रही है। आपने तुष्टीकरण की राजनीति का जो शुरुआत किया, मदरसों के अंदर जिस तरह से खेल हुआ, और माननीय हाईकोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया। कौन जिम्मेवार पदाधिकारी है आज भी आप